चलिए, सबसे पहले आप मोबाइल से अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए। ठीक है, या जो भी आपका ब्राउज़र होगा, ये सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। उस ब्राउज़र को आपको पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद ठीक है, आप सर्च के जगह पे KUUNIV ठीक है .in ये लिख के फिर गो में क्लिक कीजिए या आप सर्च में क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप उसमें गो या सर्च में क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा कि उसका पेज पूरा साइट ओपन हो जाए, क्योंकि ये आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, पेज ओपन हो गया। पेज जब ओपन हो जाएगा, अब इसमें आप अगर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये पूरे कोल्हान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ये है, ठीक है, साइट है, जिसमें सारा जानकारी आपको यहाँ पर मिलता है। इवन आप अपना एडमिट कार्ड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप चाहे एडमिशन के लिए हो या एग्जामिनेशन फॉर्म हो, वो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मार्क्स होगा, ठीक है, चाहे किसी भी यूजी का हो या पीजी का हो, और उसमें सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सभी चीज़ का यहाँ पर जब भी आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आपको जारी कर देता है कि ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया या हो रहा है इतना तारीख से, तब आपको इसमें जाना है। ये सेम प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा अपने मोबाइल पे, तो आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं होगा। आप अपने से ही ये सारा काम आप कर सकते हैं अपना मोबाइल से। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ पढ़ना है कि क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन ऑफ एमएड एंड एमबीए एडमिशन 2020, यानी 2020 में ये एमएड या एमबीए जो भी एडमिशन लेना चाहेंगे उसके लिए एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, उसका आपको सारा डिटेल्स आएगा। यहाँ देखिए बीबीए, बीसीए, बीएससी, आईटी के एडमिशन के लिए ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए आपका जैसे प्रोविजनल मार्क्स है दिया हुआ कि इसका पीजी सेमेस्टर 3 का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और आपको जो आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स में यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी मार्क्स भी मिलेगा। एडमिट कार्ड चाहिए तो देखिए एडमिट कार्ड लिखा हुआ रहेगा, और किसका चाहिए, यूजी का चाहिए तो कौन सेमेस्टर का वो भी लिखा हुआ रहेगा, पीजी का चाहिए तो पीजी लिखा हुआ रहेगा, और कौन सेमेस्टर का वो भी आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ईजिली ये सारा काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई ना कोई एक हम आप लोग को एक ये दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई एक हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म का है। ठीक है, तो आपको करना क्या, देखिए जैसे यहाँ क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म और पीजी सेमेस्टर 4 एंड पीजी पार्ट 3 ओल्ड कोर्स है ना, ये एक दिया हुआ। एक है यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी सेमेस्टर 3, 6 एंड यूजी पार्ट 3 ओल्ड कोर्स। तो चलिए कोई एक में आप क्लिक कीजिए इसमें। ठीक है, जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका दूसरा पेज ओपन होगा। देखिए ये जैसे ही आपका ओपन हो गया तो यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड अगर पहले से है तो यूज़र नेम और पासवर्ड दीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड देके आपको यहाँ क्लिक करना है लॉगिन में। ठीक है, इनकेस अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं या आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। और वो कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट में आपको क्लिक करना है, और ये जो आपका डिटेल फुल नेम जो आपका सर्टिफिकेट में नाम होता है सेम वैसा ही आप नाम दीजिएगा। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड आप ये अपना रखिए। ठीक है, यूज़र नेम में आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। पासवर्ड आप कुछ भी आप रखिए, लेकिन पासवर्ड अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स मिला के होना चाहिए। रीटाइप पासवर्ड यानी पासवर्ड में जो देंगे वही आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करने के बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, और आपको मोबाइल नंबर देना है। ये मोबाइल नंबर आपका अपना ही दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन होगा, मैसेज होगा, तो आपको यूनिवर्सिटी इस मोबाइल नंबर में भेज देता है, इसीलिए इसमें गलत नंबर नहीं दीजिएगा। ठीक है, और ये सारा फिल करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है किसमें, साइन अप में। ठीक है, साइन अप में आप जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो गया। उस समय आपको याद रखना है कि ये यूज़र नेम में आप क्या दिए थे और ये पासवर्ड में क्या दिए थे। ठीक है, यहाँ से आपका जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो वही यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड आपको देना है। ठीक है, यूज़र नेम और आप यहाँ पासवर्ड दे दिए जो आप अभी क्रिएट किए थे। वो देने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है किसमें, लॉगिन में। ठीक है, जैसे आप लॉगिन में क्लिक कर देंगे
तो आपका जो भी प्रोसेस जिसमें आप क्लिक किए थे, जैसे फॉर्म फिलअप के लिए किए थे तो उसका आपको फॉर्म आ जाएगा। अगर आप एडमिट कार्ड के लिए ये किए हैं तो आपको एडमिट कार्ड का लिए ये आ जाएगा, जहाँ पर आपको रोल नंबर हो सकता है खोजेगा, ठीक है। जो आपसे रिलेटेड होगा, जो आप काम करना चाह रहे हैं उसी से वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वही इन्फॉर्मेशन आपको देना है और सारा काम आपका ईजिली यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप कीजिए और उसके बाद आपको हम एक दिखाते हैं कि आपको हम लोग रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं। चलिए इसमें हम लोग आते हैं प्रोविजनल मार्क्स ऑफ यूजी सेमेस्टर 2 एंड 5, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, एक रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं ये भी जान लेते हैं, बहुत ईजी होगा आप लोग को। अब यहाँ देखिए रिजल्ट में क्या आपको कोर्स टाइप, ठीक है। देखिए इसमें आपको लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट कोर्स, तो सिलेक्ट कोर्स में जैसे आपको यहाँ रिजल्ट किसका दिया हुआ है अभी, तो यूजी का दिया हुआ है, तो आप यूजी में क्लिक किए। सेमेस्टर में आइए, सेमेस्टर देखिए यूजी में सेमेस्टर 2 का दिया है, 3 का दिया है और 5 का दिया है, ठीक है। आपको कौन सा सेमेस्टर का आपको देखना है, मार्क्स आपको चाहिए, उस पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे हमको मान लीजिए सेमेस्टर 2 का देखना है तो सेमेस्टर 2 में गए। उसके बाद स्ट्रीम में देखिए आपको ये है बीएड का आप देखना चाहेंगे, बीबीए का है, बीसीए का है, और यहाँ है आर्ट्स, एच लिखा हुआ है, दैट मीन्स आर्ट्स का ये ऑनर्स के लिए है, और आर्ट्स का जो जी लिखा हुआ है यानी जनरल है, दैट मीन्स ये पास कोर्स के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका है या तो ऑनर्स होगा या पास कोर्स जो भी है, तो अगर ऑनर्स है तो एच वाला में क्लिक कीजिएगा और अगर पास कोर्स है तो जी वाला में। तो चलिए हम लोग आर्ट्स का ऑनर्स का कोई एक चेक करते हैं, वो ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका रोल नंबर देना है, ठीक है। तो चलिए कोई ना कोई एक यहाँ पर आपका रोल नंबर एक दीजिए, ठीक है। चलिए एक हम ट्राई करते हैं किसी का, क्योंकि हमारे पास तो कोई ये है नहीं, फिर भी एक देखते हैं। आपको सही सही यहाँ पर वो रोल नंबर देना है, ठीक है। रोल नंबर देने के बाद देखिए यहाँ क्लिक कीजिए गेट रिजल्ट, ठीक है। गेट रिजल्ट में देखिए जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको देखिए ये आपका सारा मार्क्स का ये आपको यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। पूरा आपको डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कि आपको कौन सा ये का था, क्या आपका ये है, ठीक है। ये हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी का भी दिखाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को प्रोसेस आपको जानना है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वहाँ पर दे दिए तो यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ का आपका डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। कौन सा कॉलेज का है, स्टूडेंट्स का नाम क्या है, फादर्स का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सा कोर्स का था, ठीक है, वो आ जाएगा। आपका पूरा मार्क्स भी आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आपको फुल मार्क्स 350 ये दिखा रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको दिखा रहा है, चलिए जिनका भी है ये कोर 3 और कोर 4 ये हिंदी दिखा रहा है, दैट मीन्स ये हिंदी ऑनर्स का है, ठीक है। चलिए वो यहाँ से देखिए आप यहाँ पर स्कूटनी के लिए भी आप यहाँ पर मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए कॉलेज यहाँ है क्लिक फॉर स्क्रूटनी, तो यहाँ स्क्रूटनी मतलब क्या होता है ये आप लोग को मालूम है, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए कोई सब्जेक्ट किसी पेपर में मार्क्स कम है, हम उसको रीचेक कराना चाहेंगे तो आप यहीं से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको देखिए फोटोकॉपी यानी आपको यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से जनरली आप लोग प्रिंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रिंटर भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसको आप छोटा कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उससे भी आपको काम चलेगा, उसके थ्रू भी आप कहीं भी कोई अप्लाई करना चाहेंगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी सेमेस्टर का क्यों ना हो, एडमिट कार्ड भी अगर आपको जहाँ चेक करना होगा तो बस वैसे ही आपको देना है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है, जिस चीज़ में मार्क्स आ गया तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप में एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपका जो भी फोटो होगा पासपोर्ट साइज, ठीक है, वो आपको पहले से रेडी रखना है। सिग्नेचर आप वाइट पेपर में साइन करके उसको भी आप फोटो लीजिए, और वो चीज़ आपको क्लियर आना चाहिए, मतलब इमेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसको आप क्रॉप करके छोटा कर लीजिए, मतलब जो आपका फ़ोटो आप खींचेंगे, चाहे फ़ोटो का हो या सिग्नेचर का हो, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में फिर वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको आप पहले रेडी कर लीजिए, और बाकी सारा चीज़ का आपका सेम ऐसे ही आप प्रोसेस
को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये फॉर्म जो हम लोग भरते हैं वही चीज़ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कॉलेज का नेम लिखा हुआ और आपको वहाँ देना है, तो आप क्या दीजिएगा, जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वही कॉलेज का नाम दीजिएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आप अपना नाम दीजिएगा। फादर्स नेम, दैट मीन्स आपका अपना फादर्स का नाम, मदर्स नेम, रोल, जो भी आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कहीं खोज रहा है तो वही चीज़ देना है। और जो पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो पेमेंट का ऑप्शन में जब आपको कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा तो वहाँ पर देखिए आपका कार्ड का है, हर स्टूडेंट का आज के डेट में डेबिट कार्ड है यानी ATM है। ठीक है, उसमें आपको पिन देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास मोबाइल नंबर तो होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको क्या जरूरत पड़ता है, देखिए कार्ड नंबर देना है, कार्ड नंबर दे दिए। कार्ड नंबर देने के बाद आपका एक्सपायरी डेट यानी उसमें ईयर और मंथ लिखा हुआ रहता है और CVV नंबर बचता है। ठीक है, वो देने के बाद जैसे आप ओके कीजिएगा आपके मोबाइल पे OTP आएगा, सेम आप OTP दे दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार आप करके देखिएगा, आपका मन से डर हट जाएगा, आप हर बार कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं होगा, आप मोबाइल से ही आप करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसको यूज़ कीजिए।